हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग आईटीआई कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियोज को देखिएगा। पूरी जानकारी एकदम सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस टॉपिक पे। इसका जो मेन टॉपिक है दोस्तों, आज के समय में बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि आईटीआई पास कर चुके हैं और उसके बाद उनके मन में ये बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आईटीआई के बाद हम क्या करें। यानी कि आईटीआई तो हमने कर लिया है, लेकिन इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद सही रास्ता कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम पूरा बिल्कुल अलग सॉल्यूशन से आपको समझाते हैं कि आईटीआई करने के बाद आपके पास कौन कौन से रास्ते बच रहे हैं, आप लोग किन किन रास्तों पे जा सकते हैं, जिससे कि आप अपने आईटीआई का एकदम उपयोग करके निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। आपने आईटीआई के करने के बाद ही आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हम जॉब करें या फिर अप्रेंटिसशिप करें, गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी करें या फिर प्राइवेट नौकरी करें। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो कि आईटीआई के बाद भी आपको पढ़ाई या फिर नौकरी किस तरफ जाना चाहिए। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को पूरी जानकारी एकदम विलेज वाली लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आईटीआई के बाद हम क्या करें, पढ़ाई या नौकरी, पूरी जानकारी समझिए। जॉब या अप्रेंटिसशिप क्या करें, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, आईटीआई करने के बाद ये सभी रास्ते हैं आपके पास। वो कौन कौन से रास्ते हैं, चलिए मैं आगे आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आईटीआई के बाद क्या करें, यानी कि इस विषय की जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इस टॉपिक की पूरी जानकारी। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए, आज के समय में कैरियर चुनना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है। अगर आप आईटीआई कर लिए हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। यानी कि आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अलग विकल्प होते हैं, बहुत ही सारे विकल्प होते हैं, जिसमें से आपको कौन सा अच्छा विकल्प है, कौन सा सही विकल्प है, वो चुनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आईटीआई एक बहुत ही बेसिक कोर्स है। आईटीआई के बाद चाहे तो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं आप। अगर आप समर्थ हैं तो आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास गवर्नमेंट नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी की तरफ रास्ते खुल जाते हैं। आइए हम आपको इसको विस्तार से देखते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों, ये है सबसे मेन टॉपिक कि आईटीआई के बाद क्या करें, यानी कि क्या रास्ते बचते हैं आपके। तो चलिए मैं इसको पूरा फुल सॉल्यूशन से समझाता हूँ कि आईटीआई क्या है। इसके बारे में पहले हम आपको समझाते हैं कि आईटीआई होता क्या है। ठीक है, आईटीआई का मतलब होता है दोस्तों कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। ये एक स्कूल के बाद का एक कोर्स है जो कि स्पेशल स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। किसी स्टूडेंट के लिए आईटीआई सामान्य 2 इयर्स के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, यानी कि 2 साल के कोर्स होते हैं। आईटीआई के स्टूडेंट इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई के प्रमुख इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स जैसे, यानी कि आईटीआई के मेन ट्रेड्स जो होते हैं, जो बहुत ही अच्छे ट्रेड्स माने जाते हैं, जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक, फिटर मैकेनिक्स इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं। और बात करें गैर इंजीनियरिंग ट्रेड के जैसे दोस्तों, तो कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, प्लम्बर, पेंटर,
डाटा एंट्री जैसे कोपा जैसे कोर्स भी होते हैं। यानी कि आईटीआई के बाद आपके पास बहुत ही रास्ते होते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है कि आईटीआई आपने किस ट्रेड से किया है। तो चलिए आगे हम आपको समझाते हैं कि आईटीआई की करने के बाद ज़्यादातर बच्चे जो हैं दोस्तों वो सरकारी नौकरी में जॉब करने की इच्छा रखते हैं। यानी कि आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि हम आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ज़रूर करें, क्योंकि आईटीआई करने का सबसे प्रमुख कारण पैसे की कमी होती है। पर इसके अलावा भी बहुत से विकल्प हैं। अगर आपको जॉब करने का जल्दी नहीं है तो आईटीआई के करने के बाद बहुत सारे विकल्प मिलने लगते हैं, जैसे कि अप्रेंटिसशिप, जो आपके स्किल को और ज़्यादा बढ़ाएगी। यानी कि आपकी जो स्किल है, जो जानकारी है, वो और ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स या सीटीएस, अगर आप दूसरे को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो ठीक है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स या फिर सीआईटीएस करना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप आपके स्किल को बहुत ही आगे ले जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आईटीआई के बाद कौन का कोर्स क्या कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई के बाद हम कौन कौन सा कोर्स जो है वो कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद भी दोस्तों बहुत सी कोर्सेस होते हैं। आप लोग उन कोर्सेस को करके अपनी रास्ता जो है वो एक अच्छी मंजिल की तरफ ले जा सकते हैं। चलिए हम आगे आपको समझाते हैं दोस्तों कि आईटीआई के बाद आपके पास कौन कौन से कोर्स जो हैं वो बचते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है दोस्तों वो आता है कि अप्रेंटिसशिप। यानी कि आप लोग अगर आईटीआई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आपको आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही मस्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब्स की तरफ जा सकते हैं। सीआईटीएस कोर्स भी कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आप बिजनेस कर सकते हैं या फिर सेल्फ टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी रास्ते, ये सभी विकल्प जो हैं वो आईटीआई के बाद आपके पास पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि बचते हैं। तो आप लोगों को इसमें से कौन सा विकल्प चुनना है, मैं सभी विकल्पों के बारे में चलिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूं, और वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। वीडियोज़ में बने रहिएगा। वीडियोज़ लॉन्ग होगी, थोड़ा लंबी होगी, लेकिन जो पूरी जानकारी है वो बिल्कुल सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक आता है दोस्तों कि आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। किस लिए वो समझिए। अप्रेंटिस आजकल के ये शब्द बहुत ही आम हो गया है। यानी कि अप्रेंटिस जैसे शब्द जो हैं वो बहुत ही सरल या फिर आम हो गया है। ठीक है, अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनी या ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी जैसे महारत्न कंपनियां जो हैं, जैसे कि सेल, बीएचएल, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, गेल, एनटीपीसी, डीवीसी इत्यादि, या इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बताए गए नियम के अनुसार कराती है। यानी कि अप्रेंटिस जो होती है दोस्तों आईटीआई के बाद, जो उसको प्राइवेट कंपनियां भी कराती हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि जो महारत्न कंपनियां हैं, सेल, बीएचएल, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, गेल, एनटीपीसी। इसके अलावा आप इंडियन रेलवे यानी कि गवर्नमेंट आप रेलवे की तरफ से भी आप लोग अप्रेंटिसशिप जो है वो कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनी या फिर रेलवे में भी अप्रेंटिसशिप पूरे किए स्टूडेंट को ही लेना चाहती है। यानी कि बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि वो अपने यहाँ के अप्रेंटिसशिप को ही रखती हैं जॉब पे। यानी कि अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप लोगों को रेलवे में ऑप्शन मिलता है जॉब करने के लिए। यानी कि गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब करने के लिए ऑफर मिल सकता है। वहीं पे हम बात करें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, अगर आप लोग उन कंपनियों के साथ अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वो कंपनियां जो हैं अप्रेंटिसशिप किए हुए स्टूडेंट को, ट्रेनिंग को अपने यहाँ परमानेंट जॉब देने की रास्ते जो है वो देती हैं। ठीक है, मेरी सलाह ये है कि दोस्तों कि अगर आप आईटीआई पूरा कर लिए हैं और आपके पास नौकरी नहीं है तो आप जल्दी से कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर लीजिए। यानी कि आप आईटीआई करने के बाद
तुरंत सबसे पहले आप लोग अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। और अप्रेंटिसशिप की अच्छी बात यह है कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी कि आपको अप्रेंटिस जब भी आप लोग किसी भी कंपनी किसी भी डिपार्टमेंट से करेंगे तो वहाँ पे आपको अप्रेंटिस करते हुए आपको कुछ सैलरी भी मिलती है। इससे आपके पास 1 साल के अंदर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ कुछ नया जो सीख है वो मिल सकती है, यानी कि जो कुछ नया जानकारी है वो आपको मिल जाएगी और आपके पास कुछ पैसे भी आ जाते हैं। वैसे बच्चे जिनके पास नौकरी नहीं है और वो ज़रूर से अप्रेंटिसशिप करें, यानी कि अगर आप लोग ITI कर चुके हैं और आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छी नहीं है तो आप लोग अप्रेंटिसशिप की तरफ इस रास्ते पे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रास्ते की दोस्तों। सेकंड क्या कर सकते हैं, तो डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक। चलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ कि आप लोग डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक ITI के बाद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए समझाते हैं आपको। डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक यह एक 3 ईयर यानी कि 3 साल का कोर्स है। डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक यह इंजीनियरिंग कोर्स करने का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई ITI करने के बाद डिप्लोमा करना चाहता है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट्स कोई भी स्टूडेंट अगर ITI करने के बाद डिप्लोमा करना चाहता है तो उसके लिए 2 साल का हो जाता है, यानी कि 1 साल का जो छूट है वो आपको मिल जाएगा डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक करने के लिए। आप जिस भी ट्रेड से ITI किए हैं उसी सब्जेक्ट या ब्रांच से आप लोगों को दोस्तों डिप्लोमा करना चाहिए। यह एक अच्छा कोर्स है जो आपके अच्छा करियर और अच्छा लाइफ जो है वो सेटल कर सकती है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कुछ ब्रांच हैं दोस्तों, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग इत्यादि। यानी कि ITI करने के बाद अगर आपको आगे पढ़ने का मन है, पढ़ाई करने का मन है, कुछ सीखने का मन है और आपने नौकरी करने का भी जल्दी नहीं है आपको, तो आपके पेरेंट्स के पास आगे पढ़ाने का पैसा है तो आप लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग एक अच्छा विकल्प है आप लोगों के लिए। यानी कि ITI करने के बाद अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा कुछ नॉलेज लेने की जानकारी है और लेने की इच्छा है तो आप लोग डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब। यानी कि अगर आपने ITI कर लिया है और आपके पास अप्रेंटिसशिप या फिर डिप्लोमा या अदरवाइज पॉलिटेक्निक करने की इच्छा नहीं है तो डायरेक्टली आप लोग ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की ऑप्शन पे चल सकते हैं। ITI करने के बाद दोस्तों आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है कि आप एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नौकरी करें। इससे आपके करियर को अच्छा ग्रोथ मिलेगा और पढ़ाई तो आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर आप लोग समझिएगा। ITI करके आपको एक अच्छा सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके लिए आपको अपना कोर्स की यानी कि आपने जिस भी ट्रेड से ITI की है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान, गणित इत्यादि की भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ सरकारी संस्थान जहां आपको नौकरी मिल सकती है दोस्तों, जैसे कि रेलवेज, सेल, NTPC, गेल, मोइल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, NCL, BHL, BSNL, IOCL, BPCL, HPCL, ONGC, ऑयल इंडिया इत्यादि। यानी कि ये सभी डिपार्टमेंट में आपको गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी मिलने की ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं अगर आपके पास ITI कोर्स की पूरी जानकारी है और इसके साथ साथ आपके पास सामान्य ज्ञान और गणित की भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं दोस्तों जहां पे आप लोग नौकरी बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहां समझिएगा टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, रिलायंस, महिंद्रा, अडानी एंड मारुति सुजुकी। आप लोग मारुति सुजुकी भी से भी आप लोग अप्रेंटिसशिप अदरवाइज जॉब इस कंपनी में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, जैसे कि 30,000 प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है। CITS कोर्स, ये चीज़ समझिए आप लोग। ITI के बाद इस कोर्स को क्यों कर सकते हैं आप लोग और किस लिए करना चाहिए, तो समझिए इसको। CITS का मतलब जो होता है दोस्तों क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम।
यह एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो हर साल एग्जाम डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है। ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के अंडर आती है। यह एग्ज़ाम अगर आपको ITI करने के बाद आपको ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनना है, यानी कि ITI टीचर बनना है दोस्तों, तो आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस कॉलेज पूरे देश में, पूरे भारत में 41 ट्रेड के साथ 32 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यानी कि अगर आप लोग ITI में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को CITS का कोर्स जो है वो करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पूरे देश में 41 ट्रेड के साथ 32 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और टोटल 38 ITI कॉलेज है। ठीक है, अगर आप लोग इस कोर्स को करने का मन है तो आप लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो बताता है दोस्तों, चलिए मैं उसको आगे बताता हूँ आप लोगों को। ITI करने के बाद आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, इसको आप लोग डिटेल से समझिए। ITI करने के बाद इतने विकल्प जानने के बाद भी आप लोगों के मन में अगले विकल्प में जानने की इच्छा जो है वो मन में होगी, यानी कि इसके बाद भी कोई विकल्प है या फिर नहीं है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे विकल्प नहीं है, बहुत सारे विकल्प आपके पास रहते हैं ITI करने के बाद। ठीक है, वो है नेक्स्ट जो विकल्प है आपके पास वो है बिजनेस। ठीक है, यानी कि ITI कोर्स में आपको ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जो असल ज़िंदगी में बहुत ही काम आती है। ITI के कुछ ट्रेड हैं जो कि आप लोग समझिएगा, अगर आप लोग इन ट्रेडों से ITI किए हैं, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, तो इसमें आप लेथ मशीन चलाना सीखते हैं। लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, फिटिंग, इलेक्ट्रीशियन का काम जो है वो आपको ITI करते वक्त आपको जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये सभी जानकारी सीख लेते हैं तो हमारे भारत में इतनी जनसंख्या है, तो इन सब कामों के लिए जितने स्किल लोग चाहिए उतना नहीं है, और इतने बड़े देश में हमेशा स्किल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इन स्किल के साथ अपना खुद का वर्कशॉप या इंडिपेंडेंट खुद काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन बनकर, प्लम्बर बनकर, इसमें से कोई भी एक स्किल हासिल करके आप बहुत ही पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें बड़े बड़े एजेंसियां हमेशा स्किल लोगों की तलाश में रहते हैं, और अपना एजेंसी खुद बनाकर काम करें और अपना नाम और पैसे दोनों बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी जो रास्ता है वो अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा जो मैंने विकल्प बताए वो विकल्प ना हो तो आप लोग इस विकल्प के पास जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो विकल्प है दोस्तों और लास्ट विकल्प है हमारे अनुसार, आप लोग इस विकल्प को भी समझ सकते हैं, सेल्फ टीचिंग एंड फ्रीलांसर, यानी कि आप लोग इसको समझिए। पहले ITI की बात क्या करें, इस विषय में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले और अंतिम विकल्प के बारे में। अगर आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, लोगों को पढ़ाने का भी मन रखते हैं, तो यह विकल्प आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज पर ठीक से पकड़ बनाएं और वही टॉपिक आप अपने जूनियर को पढ़ा के करियर भी बना सकते हैं। अभी इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, तो पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको पढ़ाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब या ब्लॉग बनाकर लोगों को पढ़ा सकते हैं, उससे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। इसमें आपको करियर बनाने के लिए कुछ इंटरनेट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ दिनों में यूट्यूब से आप लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी। आप लोगों के पास ये भी रास्ता बहुत ही अच्छा है। अगर आपने ITI में पूरी जान लगा के, पूरी दिमाग से पूरे कोर्स को 2 साल किया है, हर चीज़ को समझा है, तो आप लोग इस रास्ते पे तभी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इस रास्ते पे चलना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा रास्ता आपको अच्छा लगा, कौन सी जो मैंने आप लोगों को 6 रास्ते बताए उनमें से कौन सा बेस्ट लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से ITI के बारे में आप लोग जानकारी लेने के लिए कि ITI के बाद क्या करें, ITI के बाद किस कंपनी में जॉब कर सकते हैं हम, पूरी जानकारी समझने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।